नकली वारिस कड़ी 11। तो जब चमन को लगा कि उसके सारे पासे उल्टे पड़ गए हैं तो वो राय लेने के लिए चल दिया कुंदन की ओर। सरला की कोठी के बाहर आकर उसने अपना मोबाइल निकाला और कुंदन को मिलाया। दूसरी ओर कुंदन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसी रेस्तरां में जो रेस्तरां बराड़ की प्रेमिका शारदा के पिता का था। जैसे ही कुंदन का फ़ोन बजा, अपने दोस्तों को फ़ोन उठाता कुंदन बोला, ये उसी का फ़ोन है, देखूं अब ये नकली वारिस क्या कहता है। अपने दोस्तों को सुनाकर लगा कुंदन फ़ोन सुनने। हाँ भाई शहजादे। काहे का शहजादा यार, यहाँ तो पास से ही उल्टे पड़ते जा रहे हैं, मायूस स्वर में बोला चमन। कहीं तू मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा, बोला कुंदन। मैं तुम्हें उल्लू क्यों बनाऊंगा। सोचता होगा इस कुंदन को 50% क्या देनी है, कह दूंगा कि मुझे तो खुद कुछ नहीं मिला। इस वक्त तू है कहाँ, पूछा चमन ने। मैं तुम्हें आकर सारी बात बताता हूँ। चमन की बात सुनकर एक पल के लिए कुंदन सोच में पड़ गया, फिर बोला, चल आजा, मैं तेरे नाना के रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, कहकर फ़ोन काट दिया कुंदन ने। ये बंदा मुझ पर शक करने लग गया, सोचने लगा चमन, और मन ही मन कहने लगा, वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, कहीं ये मुझ पर शक कर मेरा भेद ही ना खोल दे, इसका इलाज करना ज़रूरी है। क्या करूं ऐसा कि ये अपनी जुबान ना खोले। चलो पहले इससे मिल लूँ, फिर लड़ाता हूँ कोई तिकड़म, कहकर उसने अपना मोटरसाइकिल उठाया और चल दिया कुंदन से मिलने। उधर रेस्तरां में कुंदन अपने दोस्तों के साथ अपनी तिकड़मबाजी में लगा हुआ था। बोला अपने दोस्तों से, देखो भाई, जिस पैसे से मैंने मोबाइल लेना था उनसे तुम लोगों की पार्टी कर दी, अब वो यहीं आ रहा है। तुम लोगों ने अपनी बातों से उसको यह जता देना है कि तुम बड़े ख़तरनाक बंदे हो। वैसे तो तुम लोगों ने कभी मक्खी भी नहीं मारी होगी, पर उसके सामने बात ऐसे करना कि उसे लगे कि ये लोग तो बंदा टपकाने में आगे पीछे की भी नहीं सोचते। चिंता ना करो कुंदन भाई, भले ही हमने मक्खी ना मारी हो, एक फेंकू बोला, पर बड़ी बड़ी फेंकने में उस्ताद हैं। ऐसी ऐसी फेंकेंगे कि तुम भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। अच्छा ये बताओ क्या कहोगे, कुंदन ने प्रश्न किया उस फेंकू से। कहेंगे कि जो बड़ी बड़ी हाँक रहा था उसको कोई बात ना सूझी, बस निकल गई हवा, कहकर कुंदन मुस्कुराया। सुनो मैं बताता हूँ, उसके सामने मैं तुमसे पूछूंगा, और भाई क्या चल रहा है। तुम लोग कहना एक बंदा टपकाने की सुपारी ली है हम लोगों ने, सुपारी ली है एक बंदा टपकाने की। सुपारी लेकर भी कोई बंदा टपकाता है, वो फेंकू बोला। अबे सुपारी पान सुपारी वाली नहीं, चिढ़कर बोला कुंदन, सुपारी का मतलब पैसे लेकर। अच्छा अब समझा, फिल्मों में जब भी कोई कहता कि मैंने किसी को टपकाने की सुपारी ली है तो मैं सोचता भाई एक छोटी सी सुपारी के लिए भी कोई बंदा टपकाता है। अब समझा। उधर चमन अपने मोटरसाइकिल पर पहुंचा रेस्तरां के सामने, अपने मोटरसाइकिल को रेस्तरां के बाहर लगाया और चल दिया अंदर की ओर, और पहुंचा कुंदन के पास जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कुंदन चमन को देखते ही मुस्कुराकर बोला, और भाई शहजादे आ बैठ। चमन संदेह भरी नज़रों से उसके साथ बैठे लोगों को देखते हुए बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, ओहो तो ये है वो लोग जिनको तुम पार्टी दे रहे हो। पार्टी मैं इनको नहीं, ये मुझे दे रहे हैं। हाँ भाई, फेंकू बोला, हम ही कुंदन भाई को पार्टी दे रहे हैं। और क्या, कुंदन ने बात संभाली, जब भी ये किसी को टपकाने का प्रोग्राम बनाते हैं तब ये मुझे पार्टी देते हैं। अब परसों ही इनके पास एक बंदा आया, बोला एक बंदे ने मेरे साथ 50% की पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो सारे पैसे डकार गया, उसको टपकाना है, उसी की सुपारी ली है इन लोगों ने। बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये। हाँ जी, हम बहुत ख़तरनाक बंदे हैं, बड़ी बड़ी फेंकने वाला। चमन से संबोधित होकर बोला,
किसी को टपकाना हो तो हमें बताना, अभी तो मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, जब बना तो तुमसे ही कॉन्टैक्ट करूँगा, बोला चमन। और फिर मन ही मन कहने लगा, ये कुंदन तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, ज़रूर इसके मन में कोई ख़तरनाक प्लान चल रहा है, मैं भी इसका बाप हूँ। कहकर उसने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर लगा लिया और लगा कुंदन की बातें रिकॉर्ड करने। हाँ अब बता, तो क्या बात करने वाला था, कुंदन ने चमन से प्रश्न किया। इस पर चमन ने वहाँ उपस्थित लोगों पर नज़र डाली। कुंदन चमन की दुविधा को समझ गया। अपने लोगों की ओर देखकर मुस्कुराते बोला चमन से, जो कहना खुल के कहो, ये अपने ही लोग हैं। कुंदन भाई, अपनी झिझक दूर करते बोला चमन, बताया था ना फ़ोन पर तुम्हें, सारे पासे उल्टे पड़ गई हैं। ये दुबई वाला मुझे अपना बेटा तो मानता है, लेकिन विटेज मुझसे ज़्यादा उस लफंगे अरमान को देता है। जब मैंने कहा पापा मेरी शादी प्लीज से करवा दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, बोला कर ले यार, मैं समझूँगा तो मुझे मिला ही नहीं। अब तो लगता है वो अपना सब कुछ प्रीत और अरमान के नाम कर देगा और मेरे साथ तुम भी झुंझुनात में लेकर बजाते फिरोगे। तो अब बोला कुंदन, निकालो अपनी शैतानी खोपड़ी में से कोई सांप, चमन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंदन लगा सारे लता को सोचने, फिर बोला, मसला अरमान का नहीं प्रीत का है। प्रीत के दिल में तुम्हारे प्यार की मोमबत्ती जगानी पड़ेगी। उसके दिल में तो पहले ही अरमान के प्यार का 100 वाट का बल्ब जल रहा है, बोला चमन। वो बल्ब फ्यूज भी तो हो सकता है, कहा कुंदन ने। वो कैसे, पूछा चमन ने। वो फिल्मों में होता है ना, बोला कुंदन। हीरो हीरोइन को गुंडों से बचाता है, फिर हीरोइन के दिल में हीरो के प्यार की घंटी बज उठती है। कुंदन ने कहते हुए अपने साथियों को ऐसे देखा जैसे उसने बहुत दूर की कौड़ी ढूंढ निकाली हो। ये घिसा पिटा आइडिया काम करेगा, मुस्कुराते हुए पूछा चमन ने। ये घिसा पिटा आइडिया नहीं जनाब, यूनिवर्सल आइडिया, यूनिवर्सल, बोला कुंदन। जब तेरी उस कन्या ने देखा कि तुम 10 को अकेले पीटे जा रहे हो, पहले बेशक वो तुम्हें ज़्यादा भावना दे, पर कभी तो थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में सोचेगी, सोचना शुरू कर देगी। अभी तो वो तुम्हें टके के बराबर भी नहीं पूछती, बोला कुंदन। और अगर गुंडों ने मुझे ही पीट दिया तो, खिसियाने स्वर में बोला चमन। ये मेरे शेर, कुंदन ने अपने साथियों को की ओर इशारा करते हुए कहा। पैसे के लिए किसी को पीट भी देते हैं और पिट भी जाते हैं। चलो ये फार्मूला भी आजमा लेते हैं, लेकिन ये शूट कहाँ और कब करोगे, पूछा चमन ने। तुम कल शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करवाने लाओ प्रीत को, हम वहाँ कॉफ़ी हाउस में वेट करेंगे तुम लोगों की। क्या बात करते हो यार, वो तो मुझे देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे मुझ में से बदबू आती हो। वो मेरे साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आएगी, कुछ और सोचो। कुंदन लगा फिर सोचने, फिर सोचकर बोला, हरियाणा में पिहोवा शहर है, उसके बारे में सुना है कभी? सुना क्यों नहीं, वहाँ लोग पिहोवा में अपने मरे हुए लोगों को गति करवाने के लिए जाते हैं, उत्तर दिया चमन ने। तुमने उस बराड़ की प्रेमिका को तो पिछली अमावस को मार दिया था, बोला था ना कि पिछली अमावस को तुम्हारी माता जी भगवान को प्यारी हो गई। अब बराड़ के सामने प्रीत को कहना तुमने अपनी पूज्य माता जी की गति करवानी है, प्रीत तुम्हें अपनी कार में लेकर जाए। चाहकर भी जवाब नहीं दे सकेगी। कैसा रहा मेरा आइडिया? हाँ ये आइडिया काम करेगा, बोला चमन। तो फिर बेटा चढ़ जाओ सूली, रास्ते में एक जगह पंजाबी रसोई ढाबा आता है, वहाँ चाय पीने के लिए रुक जाना, फिर वहाँ होगी अपनी फिल्म शुरू होगी हमारी फिल्म वहाँ। थैंक्स यार, तुम मेरे लिए इतना करते हो, चमन ने थोड़ा सा एहसान जताते हुए कहा। 50% के पार्टनर हैं तुम्हारे, काइयाँ मुस्कान होंठों पर बिखेरते बोला कुंदन। अब तुम जाओ, हमने एक और प्लानिंग करनी है। हाँ, अपनी माता जी की गति करवाने जब निकलो हमें फ़ोन कर देना, अपने शेरों को लेकर हम भी निकलेंगे। ओके मैं फ़ोन कर दूंगा, कहकर चल दिया चमन। चमन के जाने के बाद कुंदन का एक साथी बोला, यार हम इस टुच्चे से पिटाई खाएंगे। घबराओ नहीं, इसके लिए
इसी से तुम्हें मोटा माल दिलवाऊंगा। और हाँ, अगर इसके भी 2-4 जड़ने का मन किया तो जड़ देना, कहकर मुस्कुराया कुंदन। तो साहब यहाँ कड़ी 11 हुई ख़त्म। 12 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।